हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट स्कूल मूवी के बारे में, जो कि 1983 में रिलीज हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें एक गर्ल्स हॉस्टल दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 लड़के चोरी से घुसकर लड़कियों को देखने के लिए आए हुए थे और उनका नाम रॉय, जिम और बूबा होता है। और ये सब एक दूसरे के कंधे पर खड़े होकर जॉर्डन नाम की लड़की को नहाते हुए देख रहे थे और जॉर्डन भी इन तीनों को देख लेती है, जिसके बाद वो नेल पॉलिश मांगने के बहाने दूसरी लड़कियों के रूम में जाती है, जहां बूबा गलती से जिम के टॉवल को खींचने के चक्कर में गिर पड़ता है और उन तीनों को गिरता देख लड़कियां उन पर काफी हंसती हैं और तीनों लड़कों को वहां से निकलना पड़ता है। वहीं इसके साथ हमें पता चलता है कि जॉर्डन और क्रिस के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी और दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। साथ ही जॉर्डन क्रिस के बॉयफ्रेंड जिम को भी पसंद करती थी। अब इसके कुछ दिन बाद हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस कॉलेज का न्यू विंग बनने की खुशी में थी। और पार्टी में हम क्रिस और जिम को साथ में डांस करते हुए देखते हैं, जहां कॉलेज के प्रिंसिपल मिस डचबॉक एक स्पीच देती हैं और फिर वो सभी टीचर्स को लेकर अपने ऑफिस पहुंचती हैं ताकि वो उन्हें इस नए विंग का डिज़ाइन दिखा सकें। लेकिन वहां पर पहले से ही बूबा और बेट्सी मौजूद थे, जो कि इसी ऑफिस में इंटीमेट होने वाले थे। पर बदकिस्मती ये दोनों ही रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाता है। और फिर अगला सीन सुबह पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर कॉलेज की सभी लड़कियां एक्सरसाइज कर रही थी। इसके बाद सभी क्लास लेने जाती हैं, जिसके बाद हम क्रिस और बेट्सी को फ़ोन करके एक होटल रूम बुक करते हुए देखते हैं। दरअसल क्रिस और जिम का इस वीकेंड होटल रूम में इंटीमेट होने का प्लान था, जहां दोनों ही अपनी वर्जिनिटी लूज़ करने वाले थे। अब शाम के समय सभी लड़के लड़कियां जब हॉर्स राइडिंग करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तब जॉर्डन क्रिस और जिम को बात करता देखकर जेलस फील करती है, इसलिए वो अपने शर्ट का बटन खोलकर जिम को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। और ये सब बेट्सी देख रही थी, इसलिए तेज़ी से जॉर्डन के पास आकर उसकी शर्ट फाड़ देती है, जिससे जॉर्डन वहाँ सभी के सामने टॉपलेस हो जाती है। और फिर सीन क्रिस और जिम की तरफ मुड़ जाता है, जो कि एक दुकान से कॉन्डम लेने के लिए गए हुए थे। लेकिन वहाँ जिम को कॉन्डम मांगने में हेजिटेशन होती है, इसलिए वो उसकी जगह कुछ दूसरी चीज़ ले आता है। इसलिए अब क्रिस कॉन्डम लेने जाती है, जहाँ मिस डचबॉक भी कुछ खरीदने आई हुई थी। पर क्रिस बड़ी ही चालाकी से कॉन्डम को उनकी नज़रों से छुपाकर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में चुपके से रॉय, बूबा और जिम लड़कियों के भेष में घुस जाते हैं, जहाँ बूबा बेट्सी से और जिम क्रिस से मिलने के लिए आया हुआ होता है और रॉय तो वहाँ सभी लड़कियों को ऐसे ही देखने आया था। इसके बाद उनसे जॉर्डन टकरा जाती है, जो कि उन्हें देखते ही पहचान गई थी, लेकिन ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने उन्हें नहीं पहचाना। और फिर वो बूबा को बेट्सी के रूम में भेजकर जिम को अपने रूम में लेकर आती है, जहाँ वो जिम से उसको मसाज देने के लिए कहती है। वहीं बूबा और बेट्सी जब इंटीमेट होने वाले थे, तो उसे जॉर्डन की ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कि कोई उससे इंटीमेट हो रहा हो। इसलिए वो वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ की खिड़की के जरिए लटक कर जॉर्डन के कमरे में झांकने की कोशिश करता है और वो देखता है कि जिम जॉर्डन को सिर्फ मसाज दे रहा था और जॉर्डन जानबूझकर मौन कर रही थी। और ये सब देखने के दौरान बूबा डिसबैलेंस होकर वहाँ से नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिम जॉर्डन के सामने अपनी सच्चाई बता देता है, जो कि जॉर्डन को पहले से पता थी, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कुछ भी नहीं मालूम था। इसलिए जानबूझकर शोर मचाते हुए जिम को अपने कमरे से बाहर निकालने लगती है और इस दौरान वहाँ क्रिस आ जाती है, जिसे जिम को जॉर्डन के रूम से निकलता देख मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो जिम से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेट्सी को लगता है कि बूबा शायद जा चुका है, इसलिए वो बाहर चली जाती है, जहाँ उसे नशे की हालत में कोच मिलती है और उसकी इतनी बुरी हालत देख वो उसे अपने कमरे में ले जाकर सुला देती है। साथ ही इधर बूबा फिर से हॉस्टल के अंदर आ चुका था और वो फिर से बेट्सी के कमरे में जाता है, जहाँ बेट्सी तो नहीं होती पर वहाँ कोच सो रही होती है, जिसे बूबा बेट्सी समझकर लिपट जाता है और कोच उसे ऐसा करता देख जोर से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से बूबा को वहाँ से भागना पड़ता है। और फिर हम तीनों दोस्तों को हॉस्टल से बाहर जाते देखते हैं, जो कि पकड़े जाने से बाल बाल बचे थे। हालांकि इस घटना को काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी क्रिस और जिम की बात नहीं हो रही थी, जिसे जिम हर तरह से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिम से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद जिम की मुलाकात पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान क्रिस के डैड से होती है, जिन्हें वो क्रिस को मनाने के लिए कहता है। और फिर क्रिस के डैड उससे जिम के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है। साथ ही बेट्सी भी क्रिस को समझती है, जिस वजह से क्रिस और जिम का फिर से पैचअप हो जाता है। वहीं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सभी लड़कियों के पेरेंट्स आए हुए थे, जिनमें हम जॉर्डन के फादर को भी देखते हैं, जिन्होंने अभी अभी एक नई शादी की है और वो जॉर्डन को उसकी स्टेप मॉम से मिलवाते हैं। पर जॉर्डन उनसे मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जॉर्डन के फादर बहुत ही अमीर आदमी है
जिस वजह से वो इस स्कूल को डोनेशन के तौर पर अक्सर अच्छे पैसे दिया करते थे। इसलिए मिस डचबॉक जॉर्डन के फादर से मिलने उनकी कार के पास पहुंचती हैं, जहां कार ड्राइवर खड़ा हुआ था, और मिस डचबॉक ड्राइवर को ही जॉर्डन का डैड समझकर उनसे बात करने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी जॉर्डन के डैड को नहीं देखा था। और ड्राइवर इस मौके का फ़ायदा उठाकर मिस डचबॉक के साथ कार में ही इंटीमेट होने लग जाता है, जिसकी फ्रंट सीट पर बूबा और बैग से पहले से ही बैठे हुए थे। इसलिए दोनों मिस डचबॉक को देखकर उनके पास हॉर्न माइक को रख देते हैं, और इससे पूरा कॉलेज उनके इंटीमेट होने की आवाज़ सुन लेता है। और जब इस बात के बारे में मिस डचबॉक को पता चलता है तो वो बूबा का गला दबाने लगती हैं, जिस वजह से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और चलते चलते मीटिंग के बीच पूल में गिर जाती है। और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम जिम और क्रिस को एक होटल रूम में देखते हैं, क्योंकि वीकेंड आ चुका था, इसलिए दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने के लिए मिले थे। हालांकि ये इनका पहली बार था, इसलिए दोनों कुछ करने से घबरा रहे थे और पूरी रात इन दोनों के बीच कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अपने दोस्तों से शर्त जीतने के लिए बूबा बहाने से जॉर्डन को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जिन्हें इस हालत में बेट्सी देख लेती है और वो बूबा को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मारती है। और इधर सुबह होते ही हम क्रिस और जिम को एक बीच पर देखते हैं, जहां दोनों ही खुले आसमान के नीचे एक दूसरे के साथ पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। और फिर अब सीन कॉलेज ग्रेजुएशन डे पर शिफ्ट होता है, जहां मिस डचबॉक के भाषण के बाद सभी लड़कियां अपने ग्रेजुएट होने की खुशी का इजहार करती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी आपको कैसी लगी मूवी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।